बाजवा एक्सटेंशन डॉक्ट्रिन और लोटाक्रेसी ने इस लूली लंगड़ी जमहूरियत को सो कार्ड हमारे ऊपर मुसल्लत किया और हमें डिफॉल्ट के करीब चाया। यहां एक मोस्ट पॉपुलर लीडर इमरान खान को आप मीडिया में ना उसका नाम ले सकते हैं, ना उसकी तस्वीर चला सकते हैं, ना उसकी तकरीर चला सकते हैं। आज भी तमाम गैलप सर्वे ये कहते हैं मुख्तलिफ, कोई उसको पॉपुलरिटी में 70% रखता है, कोई 80% रखता है, और लेटेस्ट सर्वे जो आया है वर्ल्ड टाइम का, उनके बकौल 97% पॉपुलरिटी इमरान खान साहब की है एंड 1.6% नवाज शरीफ साहब की है और 0.7% जरदारी साहब की है। और मुझे बार बार कहा गया, मैं बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, बस इसको सियासी ना बनाएं प्लीज। अब कहने का मतलब यह है कि जो शख्स फेडरेशन की अलामत है, आप उसको कहते हो कि इसको आप नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हमारा मीडिया आजाद है। हामिद मीर साहब के अलावा सब कहते हैं मीडिया आजाद है। अब आगे हमें स्ट्रांग इंडिपेंडेंट बेंच एंड बार की जरूरत है। जब बार स्ट्रांग हुआ करती थी, हामिद मीर साहब, चौधरी एजाज साहब, खोसा साहब, उस वक्त हमने एक कामयाब मूवमेंट चलाई और परवेज मुशर्रफ को मजबूर किया कि वो यहां मुल्क से भागा और उसने इक्तदार भी छोड़ा, और हमने रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के इस स्लोगन को कामयाबी से अपनी तहरीक को कामयाब किया। और आज हम ये बज़ाहिर ये कहते हैं कि जनाब बिल्कुल आइन भी मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ हामिद मीर साहब ने भी आपको कहा 2 सूबों में गैर आईनी इसके बाद और इलेक्शन नहीं हो रहे। मेरा इनके एक शो में जब इन्होंने कहा इलेक्शन तो नहीं हो रहे, मैंने कहा जी मैं जाऊंगा पिटीशन फाइल करूंगा। उस वक्त मैं सदर था इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का, इलेक्शन इंशाल्लाह हम करा के देखेंगे। इन्होंने कहा अच्छा देखते हैं। इलेक्शन के हमने 2 फैसले भी लिए, लेकिन जुडिशरी भी पीछे हट गई, ताकतवर लोग आगे आ गए और उसके बाद हम इलेक्शन से पीछे हैं। आज वफाक में जो सिचुएशन है, कहते हैं कि जी हमने बड़ा जनाब तीर मार लिया, $1 बिलियन ले आए। भाई इस अंजाम को किसने पहुंचाया पिछले 1 साल में? बाजवा एक्सटेंशन डॉक्ट्रिन और लोटाक्रेसी ने इस लूली लंगड़ी जमहूरियत को सो कार्ड हमारे ऊपर मुसल्लत किया और हमें डिफॉल्ट के करीब चाया। कश्मीर में पीटीआई की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील कर दिया। रही सही कसर आज हमें शर्म का मकाम है कि गिलगित बल्तिस्तान में 24 सीटों वाले बंदे वो हट गए हैं, जिनके पास 9 सीट्स थी उनको इक़्तिदार मिल गया है। कराची में जिसके पास 193 की सीट्स थी, हाफिज नईम साहब, वो आज अपोजिशन में बैठा है। जिसके पास 173 सीट्स थी वो आज मेयर बन चुका है। और चेयरमैन सेनेट तो माजी करीब में आपने देख लिया था। यानी अदम एतमाद की जब रेजोल्यूशन पास होती है तो 64 वोट्स हैं, लेकिन जब दोबारा उसकी बाकायदा वोटिंग होती है तो फिर 46 निकलते हैं उनके। तो बहरहाल ये सब कुछ हमारा जमहूरियत के नाम पे हो रहा है। जमहूरियत आज की बदतरीन इंतकाम है मगर आवाम से। लेकिन आज बाजार जमहूरियत है और कहा जाता है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज की जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लेकिन आवाम से बेहतरीन इंतकाम है। जिसको बदतरीन इंतकाम कहें, हमसे इंतकाम लिया जा रहा है, नाम जमहूरियत का इस्तेमाल हो रहा है। और यह भी एक बात मुस्तकिल बुनियादों पर हमारे सोशल मीडिया में चलती है कि सवाल का जवाब ढूंढने की बजाय सवाल करने वाले को ढूंढना पड़ता है। आज ये हालत है, वोकला मिसिंग पर्सन्स में शामिल हो जाते हैं। हमारे एक वकील साहबाद से किसी ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की, 7 दिन के लिए उनको उठा लिया, उनको कहा जाएं अपना केस वापस लेकर आएं। केसेस वापस नहीं लाएंगे तो आपको इस मुल्क में, इस इस्लामाबाद में, शहर में नहीं रहने देंगे। और इसी तरह एक वकील साहब लाहौर से अपने क्लाइंट जमान पार्क में इमरान खान साहब को मिलने गए और वापस आते हुए गिरफ्तार नहीं, अगवा हो जाते हैं। 7 घंटे बाद पता चलता है और फिर सब्सिक्वेंटली इतना शोर शराबा होता है तो उनको रिलीज कर दिया जाता है। उनको कहते हैं कि आप बताएं आप वहां क्या करने गए थे, और जो उनको मिलने जाता है वो बाहर आकर के गिरफ्तार हो जाता है या मिसिंग पर्सन में शामिल हो जाता है। और हम कह रहे हैं बड़े जमहूरियत पसंद हैं,
हम जमहूरियत को फरोग दे रहे हैं, कोई खौफ की फिजा नहीं है। हम जमहूरी इस्लाहात के लिए कमेटियां बैठा रहे हैं। भाई, जो जमहूरियत का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जमहूरियत की फिजा तो पैदा करें, और वो जो खौफ की फिजा में आप इलेक्शंस कराएंगे तो उसकी क्या हैसियत होगी। और ये भी हमसे ढका छुपा नहीं है कि किस तरह कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी को हम अपनी पसंद नापसंद के लिए हमने घोड़े कभी एक पार्टी में छोड़ते हैं, कभी दूसरी पार्टी में छोड़ते हैं, कभी तहरीके इस्तेहकाम बनाते हैं, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बनाते हैं। और जिस तरह जमाली साहब को सिर्फ एक वोट के जरिए, वो हामिद मीर साहब को ही प्रोग्राम के जरिए मुझे पता चला था कि वहां बैठे हुए थे कि किस तरह वो जो कंट्रोल कर रहे थे कि हामिद जमाली साहब को सिर्फ एक वोट से जितवाना है, बाकी दूसरी तरफ वोट डलवाने हैं, तो इसका सोचें भी नहीं। और इस तरीके से हमने जमहूरियत को लेकर आगे चलते हैं। इसी तरह आज अगर आप देखें तो मैं कहता हूं कि इस कैफियत में हमारे लिए सबसे बुनियादी चीज यह है कि हमें इंडिपेंडेंट सोच की फिजा को कायम करना है, ताकि कोई शख्स सोचे, इदारे सोचें, बैठें, थिंक एंड रीथिंक करें, ताकि उसके नतीजे में कोई अच्छी प्रपोजल, कोई गुड गवर्नेंस की कोई बात हम आगे मुल्क के इदारों को बेहतर कर सकें। क्योंकि इस वक्त तो सिचुएशन यह है कि मुल्क के इदारे तो बांदी बन के खड़े हुए हैं ताकतवर तबकों और हलकों के सामने, कि जो वो चाहते हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कानून भी बदल जाता है, इंसाफ भी बदल जाता है, और उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक तमाम तर किए जाने वाले इक़दामात को कानून की शक्ल दी जाती है। लेकिन वो ख्वाहिशात होती हैं चंद अशखास की, चंद ताकतवर लोगों की एंड ताकतवर तबकों की। जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान से, पॉलिटिक्स से, एस्टैब्लिशमेंट का, मिलिट्री का रोल खत्म करें, तो वो उसकी वजह है इसलिए कि उनका चेन ऑफ कमांड का यह मुतालबा, तकाजा है कि जब कोई ऑर्डर हो दैट मस्ट बी ओबेड विदाउट थिंकिंग, और ये बेहतर भी होगा शायद उनके लिए। लेकिन ये सिविलियन सिस्टम में ये नहीं चल सकता, इसलिए कि यहां तो आपने सोचना है, बेहतरी के लिए सोचना है। यहां गलत बात को, गलत काम को आपने डिफाइंस भी करना है, रिफ्यूज भी करना है। जब तक आप रिफ्यूजल का नहीं सोचेंगे तो फिर आप कोई अच्छी चीज उससे बरामद नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ अब वे फॉरवर्ड क्या है, जैसे मैंने पहले कहा, रूल ऑफ लॉ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के अंदर सब कुछ मौजूद है। हर वो शख्स जिसकी जो जिम्मेदारी है कानून और आइन के मुताबिक वो अदा करे, कोई गलत काम ना हो। जो जितना ताकतवर है वो आइन और कानून का पाबंद हो, जो जितना कमजोर है उसको जो प्रोटेक्शन आइन और कानून के मुताबिक है वो मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आ सकती है जब आप इस खौफ की फिजा में इलेक्शन नहीं कराएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, आइन और कानून के ताबे रहकर कराएं। हकीकी जमहूरियत वो मोरूसी सियासत से अलग होकर होगी। हकीकी जमहूरियत मोरूसी सियासत से कभी नहीं आ सकती। और इसमें कोई शक नहीं, जहां इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात होती है उसके ऊपर ये सारा डिपेंडेंट है। और उसके साथ साथ हमें ओवरसीज पाकिस्तानीज का ट्रस्ट हमने हासिल करना है। उनको ये यकीन दिलाना है कि पाकिस्तान में आइन मौजूद है, कानून की हुक्मरानी है, यहां इंसाफ का बोलबाला होगा। और जब तक ये कंडीशंस हम फुलफिल नहीं करेंगे, हमारा पाकिस्तानी भी यहां सरमाया लेकर नहीं आएगा।